बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वाक़या करबला हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। वाक़या करबला का जो ताल्लुक़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ करबला तक या इराक़ तक महदूद नहीं था, बल्कि जितने भी इंसान क़यामत तक आएंगे उन सब के लिए वो एक बहुत ज़्यादा सबक रखता है। अगर हम वाक़या करबला से, इमाम हुसैन से, हज़रत इमाम हसन से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आल थी जिन्होंने अपना हक और सच नहीं छोड़ा, बातिल को तस्लीम नहीं किया और न्यूट्रल होना पसंद नहीं किया, अगर वो न्यूट्रल हो जाते तो मामला ही तय हो जाता, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल होना पसंद नहीं किया। उन्होंने अल्म बगावत और जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी जो आवाज़ उठाई और हमारे लिए भी यही सबक छोड़ कर गए। इमाम हसन, इमाम हुसैन और नवासे रसूल जितने भी आले बैत के अफराद थे जिन्होंने करबला में अपनी गर्दनें तक कटवा दी, शहादत नोश फरमाई, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक छोड़ा है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी जहाँ पर भी मौका हो बुराई के ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो बुराई हमारे घर में भी हो सकती है, वो बुराई हमारे मोहल्ले में भी हो सकती है, वो बुराई हमारे जहाँ पर हम लोग नौकरी करते हैं, जहाँ हम लोग बिजनेसेस करते हैं, जहाँ भी हम लोग जिस जगह पे भी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर हम बुराई देखें हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अगर बुराई हमारे मुआशरे में पाई जाती है हम उस मुआशरे के अंदर रहते हुए उस बुराई के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करें और हक़ का साथ दें, सच का साथ दें। अगर बुराई हमारी सियासत के अंदर है और बुराई हमारे हुक्मरानों के अंदर है तो हमें यही दर्स दिया गया वाक़या करबला में कि हम अपने हक़ के लिए, हम अपनी नस्लों की बका के लिए, हम ईमान की खातर, हम इस्लाम की खातर हम खड़े हो जाएं। ये न्यूट्रल रहना कोई भी मुकाम नहीं है, कोई ऐसा साइड नहीं है कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बुराई को देखो तो ज़ोरे बाजू से रोक दो, अगर तुम बुराई को देखो तो ज़ुबान से रोक दो, अगर तुम बुराई को देखो तो तुम दिल से बुरा जानो। लेकिन दिल से बुरा जानना ईमान का आखिरी दर्जा है। इमाम हसन, इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़ जहाद किया। यजीद के ख़िलाफ़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अफराद को लेकर आप महकूम हो गए, पानी तक बंद कर दिया गया, लेकिन आपने झुकाव नहीं इख्तियार किया, आपने न्यूट्रल होना पसंद नहीं किया। आप हमारे लिए बहुत सारे ऐसे सबक छोड़ कर गए हैं जिन पर हम लोग अमल करते हुए बुज़दिली की ज़िंदगी को छोड़कर दलेराना ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में, अपने मामलात में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ यही ट्रेंड है, जो भी वाक़या होता है उसकी जो याद है एक दो दिन हमें रहती है, उसकी जो तालीमात हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर बस वक्ती होता है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वही रूटीन हो जाती है जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आज इतने साल हो गए इस वाक़े को हुए, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है और हर साल हमें यही दरस देने के लिए इसको दोहराया जाता है। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कभी भी न्यूट्रल वाला मामला ना लेके आएँ, हम हक़ और सच की खातर खड़े रहें, हम कभी भी बुज़दिलाना ज़िंदगी ना गुजारें और हम लोग अपने हक़ की खातर जितना भी बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो हम अपने हक़ की खातर डट जाएं। यही इमाम हुसैन की शहादत का मकसद था और यही आले बैत की शहादत का मकसद था। उन्होंने हमें कर कर दिखाया कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में जो हम लोग बुज़दिल बन जाते हैं कि अगर मैं ये इसको रोकूंगा, इस बुराई से मना करूंगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे कारोबार मुतासिर हो सकता है, लिहाजा मुझे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो इस्लाम में इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर दलेर इंसान की इज्जत है और इस्लाम में दलेर इंसान हमेशा याद रखा गया है अच्छे अल्फाज के साथ। तो वाक़या करबला हमारी ज़िंदगियों में तभी
افیکٹو ہو سکتا ہے، تبھی ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے آج کل ٹی وی پر، سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ پر جتنے بھی غیر مسلم لوگوں کو فالو کر کے آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کو امام حسین، امام حسن اور آل بیت کے بارے میں جب تک نہیں بتائیں گے، جب تک ان کے واقعات کو ڈسکس نہیں کریں گے ان کے سامنے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اسلام میں کیا کیا خدمات تھی ان کی، اور ہمارے لیے وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو آل بیت کے اوپر۔